पृथ्वी के तापमान का बढ़ने का कारण से समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं एक टर्म जो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। आखिर जलवायु परिवर्तन कैसे होता है और ये क्या है? जलवायु परिवर्तन को समझने से पूर्व हम यह समझ लेना आवश्यक है कि जलवायु क्या है। सामान्यतः जलवायु का अर्थ है कि जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु कहते हैं। जैसे कोई क्षेत्र होगा जहाँ अचानक से बहुत दिनों से वहाँ ठंड पड़ रही है, वहाँ गर्मी पड़ रही है, तो कहेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो चुका है, लेकिन इसकी समय अवधि होती है। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है एवं संपूर्ण विश्व में भी। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन दरअसल एक मौसम का पैटर्न है। आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में बारिश होगी, बारिश के मौसम में गर्मी पड़ेगी और गर्मी के मौसम में ठंड पड़ेगी। ये जो मौसम का जो पैटर्न है, ये जो बदल रहा है, ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से बदल रहा है। सर, दुनिया का जो तापमान बढ़ रहा है उसका प्रमुख कारण मैं मानता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड का काम ही ये है कि जो हमारे सूर्य से जो गर्मी मिलती है उसको अवशोषित करके रखना। दरअसल हम कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं। इस कारण से सूर्य से आने वाली गर्मी को कार्बन डाइऑक्साइड अपनी ओर ज़्यादा अवशोषित कर लेती है, इसलिए पृथ्वी का जो भूतल है उसका तापमान बढ़ने लगता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती कहाँ से है, हम कैसे उत्सर्जन कर रहे हैं? दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वाहन होते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। दूसरा, हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ से भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी का तापमान 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है। वही IPCC की रिपोर्ट, दरअसल मैं बताना चाहता हूँ कि IPCC क्या होता है। IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 1988 से जारी की जा रही है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव की वजह से पृथ्वी का तापमान सबसे अधिक बढ़ रहा है। रिपोर्ट कहती है 1990 के बाद से हम इंसानों ने पृथ्वी के तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ा लिया है। IPCC रिपोर्ट का कहना है कि 1.1 डिग्री तापमान तो बढ़ गया है, लेकिन अब हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना। यदि ऐसा होता है तो पृथ्वी पर मौजूद बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगेगी और समुद्र जल स्तर बढ़ जाएगा। द्वीपीय जो देश हैं जैसे मालदीव, मेडागास्कर आदि डूब जाएंगे एवं पृथ्वी में असीमित गर्मी बढ़ेगी, जिससे प्राणियों का जीवन में संकट आ जाएगा। अब सवाल है कि इस तापमान को रोकने के लिए क्या कोई इंटरनेशनल संगठन है? इसका जवाब है जी हाँ। दरअसल तापमान को रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट द्वारा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक बहुउद्देशीय संगठन बनाया गया है। वर्ष 2015 में UNFCCC के 195 देशों ने पेरिस में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का एक लक्ष्य रखते हुए एक समझौता किया, जिसे पेरिस समझौता कहा जाता है। पेरिस समझौता की शर्तें क्या हैं? पेरिस समझौता कहता है कि 1990 के दशक से अब तक पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि सभी देश ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करेंगे। पेरिस समझौते में हमारा भारत 2 अक्टूबर 2016 को गांधी जयंती का मौके पर समझौते में शामिल हुआ। अब समझते हैं आगे की राह क्या होगी। हम जानते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा प्लानेट है जहां जीवन संभव है और जीवन की संभावना पूर्ण होती है हमारे पर्यावरण से। हमारे पर्यावरण के बेतहाशा दोहन ने पृथ्वी के जीवन को कठिन बना दिया है। अगर बात करें पेरिस समझौता की, तो अमेरिका देश इस समझौते से हर बार आनाकानी करता आया है। देखना ये होगा कि इंसान कितना पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं। हमारे पृथ्वी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की भी है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर अगर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे तभी हमारे प्लानेट को बचाया जा सकता है। आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।